अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, अब माहिदे के बाद टल से पाराचना रवाना होने वाले काफिले को ब्रेक लग गया है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सिक्योरिटी खर्चात के बायस काफिले को रोका गया, जबकि लोअर कुरम के इलाके बगन में फायरिंग का वाकया पेश आया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला ने फायरिंग की मजम्मत की है। गवर्नर KP का कहना है कि काफिले पर फायरिंग KP हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क दुश्मनों को कुर्रम में अमन एक आंख न भाया। सिक्योरिटी खदशात के बायस टल से रवाना होने वाले पहले काफिले को रोक दिया गया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिले को फिलहाल रोका है। शरपसंदों की फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जख्मी हैं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि हालात काबू में हैं और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। हमला करने वाले अमन मुआहिदे के दुश्मन हैं। बैरिस्टर साहब के मुताबिक इलाके के अमन को सबूताज करने की कोशिश की गई। हुकूमत हर हाल में इलाके के अमन को बहाल करेगी। सदर और वजीर आजम की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत, जबकि डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर जख्मियों के लिए सेहतियाबी की दुआ की गई। सदर और वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। उधर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने कहा, फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताज करने की साजिश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर सियासी रहनुमाओं की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत की गई है। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 122वें मिडशिपमैन और 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन की शानदार पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। पुरवकार तकरीब में मिलिट्री बैंड ने शानदार धुनें पेश की। इस मौके पर पास आउट होने वाले कैडेट्स ने शानदार ड्रिल का मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब में मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का कहना था कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा के लिए मुस्तहकम मईशत ज़रूरी है। पाक फ़ज़ाइया ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किरदार अदा कर रही है। मयार तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। 16 साल से सिंध में करप्ट तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी है। तलबा के मुस्तकबिल को मुसलसल तारीख किया गया। रहनुमा MKM फारूक सत्तार इंटरमीडिएट के नताइज पर बरस पड़ेगा कि सिंध हुकूमत ने नाहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना तासुब बरता गया कि 67% तलबा को फेल कर दिया गया। लाड़काना से A1 ग्रेड हासिल करके भी बच्चा क्या करेगा। तालीम और निज़ाम तालीम का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। 16 सालों से सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउनवान तरीन हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है। गुज़िश्ता 16 सालों से उनके मुस्तकबिल को जिस तरह तारीख किया जा रहा है, अगले पिछले सारे रिकॉर्ड मौजूदा सूबाई हुकूमत ने अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़े हैं ना। कराची के 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। दुनिया में क्या करेंगे लाड़काना के बोर्ड से अगर A1 ग्रेड हासिल करने वालों। इसी मामले पर चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया है। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का इजाफी चार्ज मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन शरफ अली शाह को दे दिया गया। अमीर कादरी से बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब कर ली गई है। और अब ये जानिए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जिना अस्पताल NICBD और NICH की ओवरसाइट कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि अस्पतालों में वसाइल और सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। JPMC मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, इनके हालात कैसे चलेंगे। और अब आपको बताएं कि आज रात आसमान पर चांद, जहरा और जहल एक कतार में नजर आएंगे। जहरा और चांद कल एक कंजक्शन नजर आए थे। ये बड़ा दिलकश नज़ारा था। पाकिस्तान के खलाई इदारे सुबारको के तर्जुमान के मुताबिक आज इनकी कतार में सयारा जहल भी शामिल हो जाएगा। ये मंजर देखने वालों के लिए अनोखा और यादगार होगा। सूरज डूबने के बाद पाकिस्तान में लोग ये मंजर देख सकेंगे। इजराम फल्की ने अपने अपने मदार में हरकत करते हुए ऐसे मकाम पर आ जाएंगे जहाँ वो एक साथ कतार में नजर आएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बरेल का दिन आज मनाया जा रहा है। बरेल 6 निकात पर मबनी एक ऐसा मुनफरद रस्मुल ख़त है जिसे दुनिया भर की ज़बानों में बसारत के महरूम अफराद की सहूलत के लिए अख्तियार किया जाता है। बरेल के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि बरेल माशरे में शमूलियत और मसावी मौक़े की एक कड़ी है। बरेल अफराद को आज़ाद और बाकायदा ज़िंदगी गुजारने के लिए बाइख्तियार बनाता है। बसारत से महरूम तलबा के लिए खुसूसी मराकज़ कायम करने का अज़म रखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि बरेल सिस्टम बसारत से महरूम अफराद के लिए इल्म और शऊर की रोशनी फराहम करने का मौसर ज़रिया है। पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता बरेल प्रेस काम कर रहे हैं, जबकि रवां साल पंजाब भर में 3000 से ज़ायद स्पेशल बच्चों को
इनेबल किया गया स्पेशल हीरोज़ की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कुछ बात मौसम की। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को तैयार रहने का इशारा दे दिया। कोयटा की ठंडी ठार हवाएं चलेंगी। पहाड़ी और बलाई इलाकों में भी बर्फ़ के गाले गिरेंगे। उधर वादी सवात के बालाई इलाकों में भारी मशीनरी से बर्फ़ हटाने का काम तीसरे रोज़ भी जारी है, जबकि जलीलाबाद रोड, कालाम, मॉल रोड, कस रोड और दीगर शाहराहों से बर्फ़ हटाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। मौसम सर्द से सर्द तरीन हो गया। बर्फीली हवाओं ने शिद्दत बढ़ा दी। बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम, सवात, पारा चनार में हर तरफ सफेदी ही सफेदी। अल्लाद में भी बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। गिलगित बल्दिस्तान के बालाई इलाकों में नदी नालों और झीलों का पानी मुंजमद हो गया। मेट ऑफिस के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में आज और कल बर्फबारी जारी रहेगी। नारान, कागान, शुगरान, सवात, चित्राल और कालाम में बर्फ के गाले गिरेंगे। इतवार को बर्फबारी के सिलसिले में तेजी आएगी। मरी और गलियात के इलाके भी बर्फ से ढकेंगे, जबकि इस्लामाबाद में भी मीना बरसेगी। उधर कराची वालों ने भी तैयारी पकड़ ली। रात के कई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से शुरू होने वाली सर्दी की लहर एक हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। उधर पंजाब में धुंध का राज बरकरार है, जहाँ शदीद धुंध के बायस मुतअद्दिद परवाजें रीशेड्यूल हुई, जबकि आलूदा फिजा के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्ती मुतासर हुई। एयरपोर्ट और रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर रवानगी से कबल फ्लाइट और ट्रेन के औकात कार जरूर मालूम करें। नाज़रीन, फैसलाबाद में शहरी सर्दी का मुकाबला करने के लिए जहां गर्म मलबूसात पहनते हैं, वहीं खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। यही वजह है कि ड्राई फ्रूट की दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ चुका है। तफसीलात क्या है, गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। बिल्कुल सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी जो हैं खुश मेवाजात जो हैं वो उसके मज़े जो उड़ाने के लिए यहाँ पर खुश मेवाजात की दुकानों पे आए हुए हैं। बड़ी तादाद में हम देख भी सकते हैं कि रश लगा हुआ है। शहरी अखरोट, इसके अलावा खुश्क खुबानी, इसके अलावा बादाम, पिस्ता, खजूर और मूंगफली जो है वो यहाँ पे ख़रीद रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं उन्होंने क्या क्या ख़रीदा है। आपने क्या क्या ख़रीदा और बच्चों की फरमाइश थी? जी, ये बच्चों की फरमाइश थी, काफ़ी दिनों से वो फरमाइश कर रहे थे, तो उनके लिए स्पेशल मैं इधर आया था। हमने बादाम लिया है, काजू लिया है और इसके अलावा चलगोज़े लिए हैं। बिल्कुल शहरी पिस्ता, बादाम, इसके अलावा अखरोट और दीगर अशिया जो ख़रीद के लेके जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि एक मिल बैठने का। और जनाब, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। लाहौर के सार्फिन का यह मौक़िफ़ है कि गैस का प्रेशर इतना कम है कि न होने के बराबर है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, क्या शिकायतें सामने आ रही हैं लाहौर से? के साथ ही गैस की लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो भी बढ़ जाता है, जिससे घरेलू सार्फिन हों या तंदूर मालकान हों, दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ एक तंदूर मालिक मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि सुई गैस हुकाम तो कह रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही, तो क्या ये हकीकत है कि लोड शेडिंग नहीं हो रही? लोग घरों से आते हैं, उनको लाइनों में लगे रहते हैं, कतारों में लगे रहते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़े भी करते हैं और गैस बिल्कुल नहीं आ रही। हमें एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही है। बराए मेहरबानी करके गैस की जो लोड शेडिंग है उसको ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, तंदूर मालकान का ये कहना है कि गैस लोड शेडिंग जो है वो कम की जाए ताकि कारोबार जो है उसमें नुकसान ना हो और वो बर वक्त जो अपने सार्फिन हैं उन तक चीज़ें पहुँचा सकें। कराची से मुल्क भर में जाने वाली ट्रेनें धुंध के बायस ताख़ीर का शिकार हो गई हैं। सवाल से हमारे नुमाइंदे कफील अहमद साथ मौजूद हैं, जो कि कैंट स्टेशन पर हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। कफील, बताइएगा क्या सूरत हाल है, इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? इस वक्त मुल्क भर में जो है वो धुंध और ख़राब मौसम के बायस से जो ट्रेनों के शेड्यूल है ताख़ीर का शिकार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे कैमरे में दिखाएंगे यूसुफ। बड़ी तादाद में मुसाफिरों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो कैंट पर मौजूद है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, फैमिली सभी यहाँ मौजूद हैं और अपनी अपनी ट्रेनों का उनको जो है वो इंतज़ार है। इस वक्त पाकिस्तान एक्सप्रेस के बारे में अगर हम बात कर लें तो उसके बारे में बताया गया कि वो ऑलरेडी ताख़ीर का शिकार है आधे घंटे। एक मुसाफिर मौजूद है। सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, कितनी ताख़ीर हो रही है जिससे मुसाफिरों को अजियत हो रही है? हमें जो बताया गया है तकरीबन आधे घंटे का टाइम दिया गया, आधा घंटा लेट है। पाकिस्तान एक्सप्रेस के हम इंतज़ार में हैं और मुल्तान के लिए हमने ट्रैवल करना है। तो देखें बहुत सारे मुसाफिर हैं यहाँ पे, इंतज़ार कर रहे हैं, परेशानी का शिकार हैं लोग। ये मुसाफिर यहाँ मौजूद है। अगर मैं आपको ऑफिशियली बताऊँ, जो पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक कराची से लाला मूसा वाया फैसलाबाद जाने वाली जो ग्रेट मिलत एक्सप्रेस है शाम 5 बजे के बजाय 5 घंटे की ताख़ीर से 10 बजे रवाना होगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शेड्यूल है और मुसाफिरों को बहुत ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ा, इसलिए कि सहूलियात कोई नहीं है यहाँ पर।
तो बैठे हुए हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और उनका यही मुतालबा है कि ट्रेनों का जो शेड्यूल है उसको अपग्रेड किया जाए और ऑन द टाइम जो है ट्रेन। और ख़बर कराची से ही है, जहां पर मकसद था सड़कें बाहिफाजत पार कराना, मगर हो कुछ और रहा है। कराची की भागती दौड़ती सड़कों पर बनाए गए पैदल पुल अब कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बात खरीदो फरोख्त तक महदूद न रही, गदागरों को मांगने का नया ठिकाना मिल गया है और नशई भी दम लगाकर गम मिटा रहे हैं। चप्पल जूते से लेकर रंगारंग मलबूसात तक सड़क की छत पर सब दस्तयाब। कराची के पेडेस्ट्रियन ब्रिज बिजनेस हब बन गए। कारोबार चमका मगर सड़क पार करना दुश्वार हो गया। ट्रैफिक से बचने वाले ख्वांचा फरोशों, गदागरों और नशइयों में फंस जाते हैं। बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, वो टकरा भी जाते हैं, सीढ़ी से गिरने के भी खदशा होता है। लेकिन क्या करें, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, चल रहा है, बस चल रहा है। इतने सारे सुबह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ऑफिस वाले आ रहे होते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत कवरिंग लोगों ने किया हुआ है। अगर मतलब ये लोग हट जाएंगे तो लाइक हम लोग के चलने के लिए इजी हो जाएगा बहुत। मौदबाना तरीके से गुजारिश करता हूँ कि भाई अपने है ना पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखें और ये पुल वगैरह को बिल्कुल है ना क्लियर रखें। जबकि कारोबारी अफराद कहते हैं हम तो रोज़ी कमा रहे हैं और कहाँ जाएँ, नशे आते हैं तो इन्हें भगा देते हैं। यार इसके लिए काम करता ना और जगह नहीं, बस यार रोजी कमाता हूँ। भाई इधर तो हम सही है, काम तो करते हैं, लेकिन हम इस पुल का ख्याल भी कर रखते हैं। इधर पुडरी सुबह हम जो आते हैं ना, पुडरी इधर सोते हैं, हम आते हैं, फिर ये लोग भी सुबह से काटते हैं, फिर हम लोग उसको भगाते हैं। कराची में पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस की तामीर का मकसद ट्रैफिक हादसात का सद्देबाब था, न कि कारोबार चमकाना या नशइयों को। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग से 5 अफराद मौके पर जान बहक हो गए हैं। पेशावर में ये वाक़या पेश आया। इस मुतालिक आपको बताएं कि पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद के जान बहक होने की इतलात मौसूल हुई है। पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद मौके पर जान बहक हो गए। पेशावर से अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग और इस फायरिंग से 5 अफराद जहाँ भाग हो गए हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आकिब शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शहजाद बताइएगा क्या डिटेल सामने है इस बारे में? जी बिल्कुल, ये पेशावर के इलाका थाना है ताकाल। यहाँ पर जो 2 ग्रुपों हैं उनके माबैन फायरिंग हुई है। दोनों ग्रुपों के जो है 5 अफराद इस वक्त जिसमें जाम भाग हो चुके हैं, जबकि एक शख्स जो है इसमें जख्मी है, शदीद जख्मी, उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौके पर पहुंच गई है और वहां से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि जामबाग अफराद की लाशें भी जो हैं वो जो करीबी अस्पताल है वहाँ मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि ये साबका दुश्मनी पर दोनों फरीकैन जो हैं वो आमने सामने हुए हैं। तारिक रोड पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया। 17 साल अली और 24 साल मोहम्मद खान जख्मी हो गए। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस मुतालिक आपको बताएं कि कराची में तारिक रोड पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 17 साल अली और 24 साल मोहम्मद खान जख्मी हो गए। पुलिस ने 3 अफराद को मौके पर हिरासत में ले लिया है। फायरिंग का ये वाक़या पेश आया। तारिक रोड पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।